जय श्री कृष्ण। सनातन शक्ति में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं रवि रंजन जी। रवि रंजन जी अपनी हलालोनॉमिक्स और झटका मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं। हमारे साथ नीलेश जोशी जी भी हैं और हमारे साथ कुछ दर्शक भी जुड़े हुए हैं। नीलेश भाई, रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी। रवि जी, मैंने अभी कुछ दिनों में ट्विटर में और बाकी न्यूज में पढ़ा, जैसे कि ये है मुस्लिम्स ऑफर नमाज इन मलेरकोटला गुरुद्वारा। सांप्रदायिक सौहार्द की बनी मिसाल जब गुरुद्वारे में मुसलमानों ने पढ़ी नमाज। इस तरीके से इतनी ज्यादा न्यूज आ रही है और इसके बीच हमने ये भी देखा कि गुरुग्राम के गुरुद्वारों ने मुसलमानों को आह्वान किया कि आप आके हमारे गुरुद्वारा में नमाज पढ़ सकते हैं और आप इस सो कॉल्ड धार्मिक सौहार्द में बीच में आ गए। जरा बताएंगे हमारे दर्शकों को कि आप इस धार्मिक सौहार्द के बीच में क्यों और कैसे आए। 2018 में एक इंसिडेंस ऐसा हुआ कि जिस रमजान है तो हमें कहीं पे पढ़नी है, तो एक परमिशन मांगी गई, तो एक वर्बल एग्रीमेंट हो गया कि आप यहाँ पढ़ लीजिए। वो एक लिस्ट बना के, जैसे अधिकारी बदलते हैं, नए अधिकारी को ये बताया गया कि ये लिस्ट में हमारे को अलाउ कर दिया गया था और 100 से ज्यादा जगह। नए अधिकारी ने इन गुड फेथ उसको मान लिया, ये उसकी कमी है कि उसको वेरीफाई करना चाहिए था। उन्होंने ये मान लिया नए अधिकारी ने कि यहाँ पे ये चिन्हित जगह है, यहाँ पे नमाज हो सकती है। वहां पे नमाज के अलावा खूब हो हुड़दंग भी करा लोगों ने, तो रेजिडेंट्स परेशान आ गए। इतनी इतनी दूर से लोग आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं पता नहीं, उसकी कोई आईडी नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये सब चीजें हुई। तो लोगों ने जब इस पे प्रोटेस्ट करा तो एडमिनिस्ट्रेशन ने को उन्होंने जाके कहा, साहब आपने तो हमें चिन्हित कर रखी है जगहें, आपने तो मार्क कर रखी है, तो हम उन्हीं पे कर रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन ने सीएम को रिपोर्ट दी कि साहब ये मार्क जगहों पे हिंदू करने नहीं दे रहे। तो सीएम का रिएक्शन ये था, ये इसमें पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है या सीएम ही है या क्या है। उन्होंने बगैर इसको वेरीफाई करे हुए उसको मान लिया कि ये साहब ये जगह तो हमने मार्क कर रखी है। तो वहां पे हमारे जिनके हम संपर्क में आए, जो वहां पे 22 हिंदू संगठनों ने एक संयुक्त हिंदू समिति बनाई, जिसको कई पदाधिकारी थे। तो आगे यहाँ पे हमारे भारद्वाज जी थे, महावीर भारद्वाज जी। तो उन लोगों ने जब कहा कि यहाँ पे नमाज पढ़ने दी जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन, और ना पढ़ने दी जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा, देखिए इन्हें तो हमने मार्क कर रखा है, और उनको अंडर पुलिस प्रोटेक्शन नमाज पढ़वाई गई। हरियाणा पुलिस नहीं, हरियाणा आर्म्ड पुलिस के 500 जवान आए और सेक्टर 12 जिसकी बात हो रही है उसमें नमाज, और जिन्होंने कहा कि साहब हमारे घर क्यों घेर रहे हो, हमारा पार्क क्यों घेर रहे हो, उन सब लोगों को 26 लोगों को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। और ऐसी धाराएं लगाई कि जिनमें जमानत भी मुश्किल है, या जमानत जब ली गई तो इतनी बड़ी बड़ी राशि लगा दी गई कि जैसे कि उन्होंने कोई टेरर का काम कर दिया हो, इतनी बड़ी राशि लगाई गई। जब ये सब हो रहा था तो इस कमेटी ने कहा, ये जो आपने मार्क करी हैं, चिन्हित करी हैं जगहें, ये किसने करी हैं इसमें, और म्यूचुअली एग्रीड की आप बात कर रहे हैं, हमने तो कभी एग्री नहीं करा। एक दिन के लिए, जिस दिन रमजान थी, तो उस दिन के लिए हमने कहा था चलिए आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, मगर इसको हमने कोई आपको इस पे कोई पट्टा नहीं लिख दिया, ना हम कोई लिखने वाले होते हैं। तो ये साइन किसने करी है, तो सूची दिखा रहे थे, उसपे ना तो किसी मुस्लिम के साइन थे, ना किसी मुस्लिम संगठन के साइन थे, ना किसी हिंदू संगठन के साइन थे। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा गया कि साहब अगर आप कह रहे हो म्यूचुअली हुआ, तो म्यूचुअली में है कहाँ, साइन कहाँ है हिंदुओं के या मुस्लिमों के, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा साहब इसमें साइन तो हमारी है। तो जब साइन एडमिनिस्ट्रेशन के भी नहीं है, साइन हिंदू के भी नहीं है, साइन मुसलमान के नहीं है, तो वो फिर जस्टिफाई लीगलाइज कैसे हो गई पढ़ने के लिए। और ये ढिंडोरा मीडिया में पीटा गया कि साहब हमारी लीगल जगहें हैं, उस पर नहीं। तो सड़क को अगर उन्होंने ऐसी कोई मार्क कर दिया कि सड़क हम आपको हवाले कर देते, तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई ऐसा राइट नहीं है कि कॉमन प्लेस को और हाईवे को, स्टेट हाईवे को जाम करा जाए। ये सारा मामला चल रहा था, एक बड़ा गंभीर विषय था। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि ये अब मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि हमारे पास साफ जगह नहीं है और हमारे ऊपर
हमारी मस्जिदों पे हिंदुओं के कब्जे हैं। तो इस पर हिंदू समितियों का ये कहना था यदि कब्जे हैं तो आपने कि पिछले 70 साल से कब्जे कर रखे हैं, अच्छा तो आपने कोई एफआईआर करवाई होगी, किसी कोर्ट में दिया होगा, कोई वकेट करवाने के लिए कोई कुछ आपने स्टेप उठाया? अगर स्टेप नहीं उठाया तो वो आपकी सहमति से कब्जे हुए हैं। और जैसा हमारे को पता लगा, बताया गया कि बहुत बड़ी मस्जिद है वहां पे, कई मस्जिदों में बाहर उन्हें मार्केट्स बना दी गई, उसका किराया मस्जिद को जा रहा है। अब वो जगह आप कहते हैं साहब यहाँ पे कब्जा है, अब उसमें सबका, वो जब आप बेच रहे हैं मार्केट में तो उसमें हिंदू ने भी खरीदी, मुसलमान ने भी खरीदी, किसी ने कबाड़िये की दुकान खरीद ली, किसी ने कबाड़िये का काम शुरू कर दिया दुकान लगा के वहां पे, और किसी ने कोई जूता चप्पल करने का, उसमें हिंदू मुसलमान सभी थे। तो ये कहना कि वहां पे हिंदुओं का कब्जा है, ये गलत है। वो कब्जा आपने करवाया और उसका किराया आप खा रहे हैं, ये यहां तक आरोप है। अब यहाँ पे जब एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया जी आप इनको जगह प्रोवाइड करें, तो जब ये कहा गया, उस दिन मैं भी गया था, कि जब ये बोला गया कि 19 जगहों पे हिंदुओं का कब्जा है, तो फिर उस पर हमने कहा कि अगर बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। तो भारत में कम से कम ऐसी 1 लाख मस्जिदें हैं जो मंदिरों के ऊपर बनी हुई हैं। तो आप इनके भी कागज लाइए, उनके भी कागज लाइए, और यदि ये वाकई ही हिंदुओं ने नाजायज कब्जा कर रखा है मस्जिदों पे, तो आप हटवाइए उसको, हम आपके साथ हटवाते हैं, आप कोर्ट में जाइए, जो प्रक्रिया उसको करिए। और आपकी मस्जिदें, ये वहां पे जब गुरुग्राम में मैंने ये कहा कि आपकी मस्जिदें ना केवल मस्जिद वापस करेंगे, हम आपको दूर देंगे मस्जिद, उसमें कोई अगर हिंदू ने नाजायज कब्जा करा हुआ है, पर पहले आप प्रूव करिए। मगर उसके साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि किन मंदिरों के ऊपर मस्जिदें बनी, वो उसकी भी फिर बात होगी, खाली ये बात नहीं हो सकती एक तरफा। दूसरी, आपके हम मजहबी जो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में गुरुद्वारों के साथ कर रहे हैं, मंदिरों के साथ कर रहे हैं, फिर आप हमारे साथ मिलकर उसका भी आप प्रतिरोध करें कि ये गलत हो रहा है। आप एक बार चले तो सही पाकिस्तान हाई कमीशन पे प्रोटेस्ट करने, साहब आप मंदिर पर, गुरुद्वारों के ऊपर ऐसा क्यों कर रहे हैं? मगर उन्होंने इस बात से मंदिर साहब उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो तो पाकिस्तान का मामला है। तो जब पाकिस्तान का मामला है तो आप भी वही कुरान पढ़ रहे हैं, वो भी वही पढ़ रहे हैं, तो आप उनको समझाइए कि साहब ऐसे किसी के कब्जा करना गलत है। मगर वो बात खत्म। अब यहाँ पे हो गया कि तय ये हुआ कि धीरे धीरे ये यहाँ से हट जाएंगे। जरा थोड़ी टाइमलाइंस भी बताते चले कि ये कब डिसाइड हुआ कि ये लोग चले जाएंगे, कौन से साल में, कौन से मंथ में ये डिसाइड हुआ? ये नवंबर के पहली या दूसरी तारीख को डिसाइड हुआ कि 5 नवंबर का जो जुम्मा है उसके बाद ये लोग मतलब 5 के बाद के 5 पे ये नमाज पढ़ेंगे। तो उसमें हिंदुओं ने क्या दिया कि हमारी भी गोवर्धन पूजा है 5 तारीख को, फिर हम भी करेंगे। यदि पब्लिक प्लेस को घेरा जाना है तो अगर आप घेर सकते हैं तो हम भी घेर सकते हैं जी। ये बहुत दुखद स्थिति है कि हम कंपटीशन में आ गए कि आप देश का इतना नुकसान कर सकते हैं तो हम भी करेंगे। मगर वो एक मजबूरी थी, अगर ऐसा ना करते तो शायद ऐसा शायद निर्णय भी नहीं आता। तो 5 तारीख के बाद ये डिसाइड हुआ कि ये जो लिस्ट दिखाई जा रही है ये फेक है। और इसके बाद धीरे धीरे मस्जिदों के ऊपर उन्होंने भी मान लिया ये फेक लिस्ट है। ये अब वो उस लिस्ट के जब साइन ही नहीं, तो ऐसी तो मैं भी एक लिस्ट बना सकता हूँ जिसमें एक मैंने चांद पे प्लॉट खरीद रखा है और एक जो बहुत अपोज कर रहे हैं ओवैसी साहब, उनका घर भी मेरी लिस्ट में, ये भी मेरा है। तो मेरे कहने देने से उनका घर मेरा नहीं हो गया ना, उसके कागज होंगे, उसके सबूत होंगे। तो हवा में कह देने से कि जी हम म्यूचुअली एग्री कर गए, वो कह रहे हैं, हिंदू कह रहे हैं हम कभी एग्री नहीं करे, हमारे साइन दिखाओ। ये 5 तारीख की बात है। 5 तारीख को वहां पे गोवर्धन पूजा हुई और वहां पे नमाज नहीं हुई जो इलीगल हो रही थी। अब इसके बाद क्या हुआ कि मुसलमानों को ये कहा गया कि आप धीरे धीरे अपना यहाँ पे आपने जो 157 या 137 जितनी जगह कवर करी है इसको धीरे धीरे फेस आउट करके अपना और बंदोबस्त करिए। मुसलमान लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से कहा साहब आप हमारा प्रबंध करिए। तो उसमें कुछ हिंदुओं ने भी कह दिया जी हम भी एडमिनिस्ट्रेशन से कहेंगे कि करें। ये हमारी हिंदुओं की गलती थी कि एडमिनिस्ट्रेशन और मुस्लिम्स के बीच का मामला था, आपको कोई कहने या ना कहने की जरूरत नहीं है। अगर वो कहने अब आबादी बढ़ गई है, ये हो गया, ये उनकी समस्या, आबादी क्यों बढ़ाई, कैसे बढ़ाई, इसका राजी आपकी माफी चाहता हूँ, आपकी माफी चाहता हूँ राजी, हिंदुओं की गलती मत बोलिए, हिंदुओं की मूर्खता थी।
हाँ, मूर्खता आपसे माफी थी, चाहता जो हूँ भी बीच थी। में बोलने के लिए, लेकिन तो हिंदुओं की मूर्खता थी, गलती नहीं थी। तो अब ये हो गया कि साहब अब हम मिलके ढूंढेंगे या क्या होगा। इन सारी बातों में अब मैं क्या, पता नहीं चाकू खरबूजे पे गिरा या खरबूजा चाकू पे। कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान गुरुद्वारे में आए कि साहब हमारे पास कोई जगह नहीं है, हम शरणगत है, हमें जगह दे दीजिए। कुछ का कहना है कि गुरुद्वारे वालों ने खुद से ऑफर कर दिया कि आपके पास कोई जगह नहीं है तो आप यहाँ आ जाइए। अब इस चीज को दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तो उस मैनेजमेंट ने या सिखों ने बहुत अच्छा एक बड़ा दिल दिखाया कि साहब बड़ी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन सॉल्व नहीं कर पा रही, हिंदू मुस्लिम कंफ्लिक्ट हो रहा है, तो हम अपनी जगह देते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज है, समझ में आ गई। मगर इसका एक दूसरा पहलू यह है कि जिन्होंने ऑफर करी कि हम आपको जगह देते हैं, क्या वो ऑथोराइज से? ये तो जैसे उन्होंने लिस्ट बना दी वैसे इन्होंने भी कर दिया कि साहब हम ऑथोराइज, हम आपको जगह देते हैं। और नमाज गुरुद्वारे में पढ़े जाना, क्या ये रहत मर्यादा के गुरमत्ते के अनुसार है कि नहीं? प्रश्न यहाँ पे आके रुकता है। हम कहते हैं हमें गुरु गोविंद सिंह जो हुक्म देंगे, हम आखिरी हुक्म ये मान के चलते हैं, गुरु मानियो ग्रंथ। ये गुरु ग्रंथ साहब हमारे गुरु हैं, ये शब्द गुरु है, यानी ज्ञान को हम गुरु मान के चल रहे हैं। उस पुस्तक से मतलब उसकी कोई फिजिकल उसकी बात नहीं हो रही। फिजिकली तो खैर सम्मान देंगे जिसमें अच्छी बातें लिखी होंगी, मगर अल्टीमेटली शब्द गुरु है। ये दो तीन चीजें हैं हमारी, शब्द गुरु है और कर्म प्रधान है। अब जब शब्द गुरु है, हम कह रहे हैं गुरु मानियो ग्रंथ, वो कह रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह का एक ही मतलब आखिरी पैगंबर हुआ है, या अभी कहते हैं कि कोई और भी पैगंबर आना है, और मोहम्मद है, और वो रसूल है, और जो मोहम्मद के रास्ते पे चलता है वही ठीक है, दूसरे गलत है। हमारे यहाँ कोई डायरेक्शन का कंसेप्ट नहीं है कि ये डायरेक्शन अच्छी है वो डायरेक्शन बुरी है, सभी ईश्वर की डायरेक्शन है, उनके यहाँ वेस्ट का है। कुल मिला के ये गुरमत्ते के अनुसार नहीं है कोई भी गुरबाणी से बाहर का कोई भी कार्यक्रम होना। जैसे आजकल हम उसको भी अपोज कर रहे हैं कि लोगों ने डीजे शुरू कर दिया जी प्रेमिसेस में, जी शादी है ये, तो ना कोई किसी इसके बाद गुरमत्ते के बाहर ना कोई धर्म का ना अधर्म का कोई काम हो ही नहीं सकता, ये तय है। क्योंकि और ये मैनेजमेंट की जहां तक बात है, ये मैनेजमेंट खुद एक कस्टोडियन होते हैं, ये वो गुरुद्वारे की प्रॉपर्टी के मालिक नहीं है। अब हमारे को जो पता लगा कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं या सो कॉल्ड प्रेसिडेंट हैं, उनका भी कहते हैं कि इलेक्शन नहीं हुई है, ऐसा लोग बता रहे थे, और वो कोई प्रेसिडेंट साहब साहनी साहब गुजर गए तो उनकी जगह अचानक ये बन गए वाइस प्रेसिडेंट ना होते हुए भी। और जब ये बने थे तब ये सिक्खी रूप में भी नहीं थे, यानी इनके केस भी नहीं थे, ऐसा वहां के लोगों ने बताया। हमें नहीं पता क्योंकि हम तो अभी इनको मिले ही नहीं है कभी। एक दो बार वीडियो में देखा, मगर ये दो तीन चार बार इनसे मिलने की चेष्टा करी, फोन करा, तो कभी इनकी पत्नी से बात हो जाती है या कोई और बात कर लेता है, ये सामने नहीं आते। शेर दिल सिद्धू साहब, सिद्धू साहब। अब जब ये पहली बात ये प्रेसिडेंट है कि नहीं, ये एक प्रश्न चिन्ह है। दूसरी बात, ये प्रेसिडेंट हो भी प्रॉपरली भी हो तब भी इनको अधिकार नहीं है। प्रेसिडेंट गुरुद्वारे का होने का मतलब आप उस जगह के ओनर नहीं हो गए, आपको कोई अधिकार नहीं है, और आप अपना मन मत नहीं कर सकते, अपने मन के मत से नहीं चल सकते गुरमत के बाहर जाके। तो ये बिल्कुल गलत था, जिसको हमने कहा कि हम इसमें नहीं होने देंगे। अब इसमें ये हम लोग वहां पे 19 नवंबर को जब नमाज होनी थी, उस दिन गुरुपर्व भी था, उस दिन जब मैं पहुंचा वहां पे, तो मैनेजमेंट से बात जब होनी थी तो प्रेसिडेंट साहब नरादर थे, वो थे नहीं वहां पे। शायद कहीं मस्जिद गए हों, या पता नहीं, वो शायद नमाज के खाली पढ़ाते हैं या पढ़ते भी हैं, ये क्या है ये नहीं, पर वो नहीं मिले हमें। या हो सकता है गुरुद्वारे में किसी प्रबंध में लगे हों। बाकी कमेटी ने बहुत हमें समझाया कि साहब इस पे हम कमेटी बना लेते हैं, बिठा लेते हैं, बातचीत हो जाएगी। तो इस पे मेरा ये कहना था, द बॉटम लाइन इज कि यहाँ पे कुछ भी गुरमत्ते के बाहर नहीं हो सकता। दैट इज द एंड एंड दैट इज द बॉटम लाइन। आप एक कमेटी बनाए, 50 बनाए, 100 बनाए, ना बनाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी कमेटी बनने ना बनने से गुरमत नहीं बदलता, आप कुछ भी कर लीजिए। तो यहाँ पे जो हुक्म चलेगा वो गुरमत का चलेगा और गुरु गोविंद सिंह का चलेगा, आपका कोई नहीं चलेगा। आप कस्टोडियन है, उतने ही रहिए। फिर ये आया जी, उनके फैमिली ने बताया जी
1984 में उन्होंने हमारे ट्रक बचाए थे, मुसलमान ड्राइवर थे हमारे, मैं में रोक के। तो मेरा ये कहना था, उन्होंने आपके ट्रक नहीं अपना रोजगार बचाया था। वो अगर आपका ट्रक चला रहे हैं तो उन्होंने अपना या हो सकता है उन्होंने आपकी बहुत अच्छी भी मदद करी हो, तो उसको आप किसी और तरह से, आपके 150 ट्रक हैं या 200 ट्रक हैं जितने भी हैं, आप उनको किसी और तरह से फेवर कर दें, अपनी प्रॉपर्टी दे दें, एक खेत से खरीद के दे दें, मस्जिद बना लें वो, वहां पे आप उसके लिए डोनेशन दे देंगे, मगर आप गुरुद्वारे की जगह नहीं दे सकते। आप अपना पर्सनल घर दे दें, उनके नाम कर दें। इस पर वो थोड़े से पीछे हुए कि साहब जहां पे प्रकाश होता है हम वहां पे नहीं कर रहे, यानी ये वहां तक सोच रहे थे जहां पे गुरु ग्रंथ साहब सुशोभित है वहां पे करवा देंगे, कि बस सब हम वहां नहीं करवाएंगे, उसके ठीक नीचे एक बेसमेंट है हम उसमें करवाएंगे। तो ये आर्ग्यूमेंट्स के साथ, ये तो ऐसे है किसी डाकू ने लूट लिया कि उसका पर्स भी ले ली, घड़ी भी ले ली, पैसे भी ले लिए, मोबाइल ले लिए, सब कुछ ले लिया, तो फिर डाकू कहता है कि साहब कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करो, कुछ तो आप भी हटो ना, मोबाइल आपको वापस दे दिए तो घड़ी तो मेरे को दे दो। तो हम यहाँ नहीं करेंगे, वहां करेंगे, वहां नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे। हमारा एक ही कहना था, जो ये बेसमेंट बनाई गई है ये किस लिए बनाई गई है? गुरुद्वारे को आवश्यकता है तो बनाई गई है। कोई भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, जिसे शादी कहा जाता है या उनमें निकाह कहते हैं, निकाह और शादी अलग होते हैं, खैर हमारे जो होता है उसको आनंद कारज कहते हैं। जब आनंद कारज होगा तो वो गुरु ग्रंथ साहब के सामने वो होता है, हजूरी में वो होता है। उसके बाद क्या होता है, जब खत्म हो जाता है वो फंक्शन, तो नीचे लंगर या आसपास किसी जगह पे लंगर होता है, गुरु का लंगर। और आजकल उसमें भी कुछ कुरीति सी आ गई है या चेंजेस आ गए हैं कि उसके लंगर के अलावा भी आजकल डाइनिंग टेबल्स लगने लगे हैं और लोग आइसक्रीम भी बांटते हैं, जो भी करते हैं, मगर वो उस फंक्शन के बाद करते हैं। अब जब किसी के घर में आनंद कारज है उस दिन, या किसी के कोई जिसे हम कहते हैं पंजाबी में वरीना कहते हैं, यानी उनकी 1 साल के बाद 11 महीने के बाद जो होता है वो प्रोग्राम है, या किसी की अंतिम अरदास है, वो उस दिन हो रही है, तो उसके बाद जो प्रसाद होगा या उसके बाद जो खाना होगा, प्रसाद ना भी खाना भी हो, वो नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे नमाज हो रही है। ठीक है, तो ये जो है ये सिक्खी, मतलब उस समय सिख कहाँ जाएगा? पहली बात वो गुरमर्यादा के बाहर है, दूसरी बात वो कहाँ जाएगा? तो फिर और तीसरे चौथे ये प्रपोजल्स लाते रहे कि हम पार्किंग में कर देंगे, कि साहब पार्किंग में क्यों कर दोगे? कि पार्किंग किस लिए बनाई गई है? वो क्या किसी थिएटर की पार्किंग है? वो गुरुद्वारा साहब की पार्किंग है, उसमें श्रद्धालुओं की गाड़ियां खड़ी होंगी, जिस समय नमाज वहां हो रही होगी तो श्रद्धालु गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे? तो हमारा ये कहना था कि पूरा जो सिख संपत्ति है, जो गुरुद्वारे की प्रॉपर्टी है, जो गुरुद्वारे के प्रेमिसेस हैं, चाहे वो कमर्शियल दुकान हो गुरुद्वारे की, चाहे वो कोई स्कूल हो, बेसमेंट हो, इसमें नमाज नहीं हो सकती। दैट वाज द एंड। मैं 2 मिनट और लूंगा, आपको पूरी चीज एक्सप्लेन कर देते हैं। जी। फिर इनका ये कहना था कि अच्छा हम बेसमेंट से हटा के साथ में एक बिल्डिंग है लड़कियों के स्कूल की, हम उसमें कर लेते हैं। तो यानी अपनी बच्चियों को एज ए पेरेंट मैं जब स्कूल जाता हूं तो पहले मेरे से गार्ड पहले ही इतनी सी खिड़की खोल के पूछता, जी आप कौन है? कि जी मैं फलाने बच्चे का पेरेंट हूँ। किस लिए आए हैं स्कूल में? कि साहब इसलिए आए हैं। किस टीचर से मिलना है? जी इस टीचर से मिलना है या क्लर्क से मिलना है। तो उनसे पूछते हैं वो इंटरकॉम से कि ये आए हैं, इनको आने दे कि नहीं आने दे। जब वो यस करते हैं तो मैं अपनी आईडी दिखाता हूँ, रजिस्टर में एंट्री करता हूँ, और फिर मेरे को स्कूल के अंदर एक गले में एक वो डाल के भेजा जाता है कि आप जाइए और इस रास्ते से जाइए और यहाँ से वापस आ जाइए। और ये बड़ी अच्छी बात है बच्चों की सेफ्टी के लिए। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 500-700 आदमी या जितने भी आदमी गैर मर्द, क्योंकि औरत तो साथ में आती नहीं, औरत तो वहीं पे उनके घर में कहीं होंगी या कहीं बंद करके आते हैं या क्या करते हैं भगवान जाने। 500 आदमी 800 आदमी छोटी छोटी बच्चियों के स्कूल में आ रहे हैं, तो ये आप कहाँ से? और वो सिख स्कूल है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का स्कूल है, तो उसमें आके वो नमाज पढ़ेंगे तो उस दिन मतलब क्लासेस नहीं होंगी। तो ये इस तरह के जवाब दे रहे कि वो हम हॉल में करवा लेंगे स्कूल के। भैया हॉल किस लिए बनवाया? उस दिन हॉल में क्या कोई फंक्शन नहीं होगा? होगा नहीं होगा क्या होगा? हम इस पचड़े में पड़े ही क्यों? एक ही बात है कि यहाँ पे नमाज नहीं होगी, एंड दैट इज एंड ऑफ इट। 19 तारीख को
जब मैं बैठा हुआ था इनके साथ मीटिंग में, इनकी कमेटी के लोग थे, या कथाकथित कमेटी के कथाकथित लोग थे, तो बहुत कुछ बोलते रहे इधर उधर की। तो इतने में एक ऐसे हुआ कि जैसे पूरी कमेटी हिल गई, जैसे उनके सीट के नीचे कोई बम लग गया या क्या हो गया, एकदम उछल गए कि क्या हुआ कि साहब वो मुस्लिम डेलीगेशन आ गया। अच्छा, तो भाई साहब मैं क्या करूं, आ गया तो क्या आप चलिए उनको वेलकम करिए। तो किस लिए भाई साहब, किस लिए वेलकम करें उनको? कि वो तो आज इसलिए आए हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, वो तो इसलिए आए हैं, गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है तो हमें बधाई देने आए हैं। तो बधाई देने आए हैं तो अच्छी बात है, मैं भी उनको बधाई दे देता हूँ। अगर उनको जाके पहले गेट पे वेलकम करूं कि आप साहब हमें बधाई देने आए हो, हम आपके बड़े शुक्रगुजार है, अगर आप बधाई ना देते तो शायद हमारा फंक्शन पूरा ना होता, आप आए हाथ जोड़ के आपको, तो मैंने कहा वो अगर आ गए तो अंदर आ जाएं और हम उन्हें बधाई दे देते हैं और गले भी लगा लेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। गुरु का घर है, जो मर्जी आ सकता है, आए लंगर खाएं, गुरबानी सुने, या कोई बीमार है तो डिस्पेंसरी है गुरुद्वारे की, वो आपका इलाज कर देगी, मगर नमाज पढ़ने के लिए कृपा ना आए। 19 नवंबर की बात है जो, और उस दिन गुरपर्व था, तो इन्होंने, क्योंकि भीड़ बहुत थी तो इतनी लोग नहीं पढ़ सकते थे, एक कॉर्नर एलोकेट कर दिया कि वहां पे 10 लोग जाके नमाज पढ़ लेंगे गुरपुरब वाले दिन। अब जब इनसे बात हो रही थी तो उनको बोला कि आप भी चलिए, उन्हें वेलकम कर लिए, वो आपसे डर रहे हैं। तो डर रहे हैं, वो मिलिट्री से नहीं डरते, वो तो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते, तो मुझसे क्यों डर रहे हैं? डर आप रहे हैं कहीं उनसे कोई संगत गलत बोल बैठी या आपसे संगत गलत हो गई तो आपकी स्थिति खराब हो जाएगी, इसलिए आप डर रहे हैं। और ये भूल जाइए, आपने अगर कोई यहाँ पे एलोकेट कर रखी है जगह कि वहां पे नमाज होगी नहीं होगी, और वैसे कोई वो साथ में एमपी लेके आ रहे हैं, कोई कौन कौन लेके आ रहे हैं मुस्लिम दबाव डालने के लिए, जैसे भी, जहां तक उन्होंने ये कहा जी बधाई हो गुरु नानक के जन्मदिन की, तो बधाई की, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, आइए लंगर खाइए, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप मर्यादाओं का उल्लंघन करके यहाँ पे अपनी मनमानी करेंगे। तो ये 19 तारीख को बात टल गई। फिर उनकी एक स्टेटमेंट आई कि हम तो वेलकम करेंगे इनको, और शरारती तत्व विरोध कर रहे हैं। अब यहाँ पे सुनने वाली बात है मीडिया में, शरारती तत्व, शरारती हम तब होते जो हम मस्जिद में जाके कहते कि यहाँ नमाज ना पढ़ो, हम तो अपना घर बचा रहे हैं। तो अपना घर बचाना भी हमारे कुछ कथाकथित सिखों के हिसाब से गलत हो गया। तो जब ये सारी बातें हुई कि स्कूल में नहीं होगी, यहाँ नहीं होगी, तो फिर ये उन्होंने कहा कि हम इस फ्राइडे को करवाएंगे। बीच में कई सिख संगठनों ने उन पर प्रेशर डाला, अमृतसर से भी प्रेशर आया, सब कुछ हुआ, तो उन्होंने कहा, एक गोलमोल सा जवाब दिया कि हम मर्यादा के खिलाफ नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे। तो मेरी फिर उनसे फोन पे बात हुई, मैंने कहा आप स्पष्ट रूप से बोलिए कि आप नमाज अलाउ कर रहे हैं कि नहीं, ये मर्यादा के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, भाईचारा है। उन्होंने मेरे ट्रक बचाए थे, 84 में राइट्स हुए थे, उन्होंने ट्रक बचाए आपके, तो आप उनको कंपनसेट कर दीजिए कि उन्होंने तो जला दिया था, जलाया होगा, जरूर जलाया होगा, तो आप उनको कोर्ट में ले जाइए, गोली मार दीजिए, जो आपको अच्छा लगता है करिए, मगर जो आप करना चाहते हैं कानून में करिए, कानून से बाहर करिए, जो आपने करना करिए, हम उसमें कुछ नहीं बोल रहे, मगर गुरुद्वारे इसका ये अर्थ नहीं है कि आप गुरु मर्यादा को भंग करेंगे। तो ये यहाँ पे बात खत्म हुई। तो जब फ्राइडे तक उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया कि हमारी कमेटी बना के ये जवाब देगी, ये जवाब, हालांकि उस जवाब की हमें कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि हमने इसको होने ही नहीं देना था। अल्टीमेटली जब उनकी ऐसी स्टेटमेंट्स आई कि हम इधर नहीं उधर करवाएंगे, तो फ्राइडे को हम इनका प्रोग्राम हो गया था वहां पे नमाज करवाने का। तो मेरे साथ कुछ और सिख जत्थेबंदियां, जिसमें नानक नाम लेवा संसार था, पंथ खालसा था, निहंग था, विवेक सिंह जी हमारे मित्र थे, हम सब लोग वहां पे गए और वहां पे फिजिकली वी वर गार्डिंग द गुरुद्वारा। और वहां पे उस समय भी तो मैनेजमेंट तो कोई आदमी वहां पे नहीं था, स्थितियों को देखते हुए, क्योंकि कुछ हमारे साथ निहंग जत्थे आ गए थे, कुछ दूसरे लोग आ गए थे, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत पॉजिटिव रोल नहीं था, मतलब उसको बकायदा पुलिस इधर उधर, और जैसे वो, खैर चलिए हम उसके रोल पे भी नहीं जाते, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना काम देखना है, पुलिस ने अपना काम देखना है। परंतु इस सब में जो ये षड्यंत्र था कि नमाज पढ़ा देंगे, उसका अभी तक उन्होंने क्लियर रूप में जवाब नहीं दिया। तो वी हैव टू बी विजिलेंट कि ये ऐसा तो नहीं कर रहे। तो हमने इनसे भी अपील करी, मुसलमान भाइयों से भी अपील करी कि आप कृपा करके हमारे बीच में क्यों आ रहे हैं, हमारी
मर्यादा को क्यों भंग कर रहे हैं? अगर आपको इस चीज की जानकारी नहीं है कि गुरुद्वारे में केवल गुरबानी होगी, आपको अगर जानकारी नहीं है तो हम आपको बता देते हैं यहाँ पे गुरबानी होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो अब आपकी जानकारी में ये आ गया, अपना आइए, एटमॉस्फेयर को मत खराब करिए, क्योंकि आप जबरदस्ती करेंगे, हम रोकेंगे तो उसमें माहौल खराब होगा। तो कृपा करके आप हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। अगर हमारे किसी एक आदमी ने कोई गलती कर दी है, आपसे वो बिक गया है, आपने उसको पैसे दिए हैं, आपने उसे डरा दिया है, धमका दिया है, या आपके संबंध हैं, या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो मूर्खतावश ऐसा कर रहा है, तो आप उस पर ना जाके आप हमारे ऊपर कृपा करें, दया करें। और एक दया सिंह नाम के आदमी जो बहुत इन्हें इनवाइट कर रहा था, आप हमारे ऊपर दया करें और ऐसा ना करें कि हमें कुछ ऐसा करने पे मजबूर होना पड़े कि उससे हालात बिगड़ जाए। तो फ्राइडे को इस बार नहीं हुई। तो यहाँ पे मैं एक बात बस एंडिंग उसमें कहूंगा कि मूर्ख बनाने की इतनी आदत है कि शायद आगे वाला तो महामूर्ख है। एक लेटर ले आए, साहब ये अकाल तख्त का हुक्म आ गया, करने दो। जब वो लेटर देखी तो उसमें किसी एक कोई सिख अलायंस नाम की एक संस्था है जो कुछ सिख जत्थेबंदियों को मिलकर बनी हुई है, उन्होंने अकाल तख्त साहिब को लेटर लिखा कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है और इस पे हमने पड़ताल करी है और हम इसकी ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि ये स्थिति है वहां पे। ना उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ने की बात कही, ना पढ़ने की बात कही, और ना वो अकाल तख्त साहब की लेटर थी। वो तो उन्होंने लेटर उनको लिखी थी, उसमें मेंशन करा था कि अकाल तख्त साहब। तो ये लेटर तो मैं प्राइम मिनिस्टर को लिख देता हूँ तो वो प्राइम मिनिस्टर की लेटर तो नहीं हो गई। तो ये सारी इस तरह की षड्यंत्र है जी। जब आप ये बता रहे थे, दो चीजें मुझे खास तौर से बहुत स्ट्राइकिंग लगी। पहली तो कि प्रशासन अपनी घेरेबंदी में इनको नमाज पढ़ा रहा है। हमारा हम सो कॉल्ड सेकुलर स्टेट है, तो प्रशासन क्यों इनको घेराबंदी में नमाज पढ़ा रहा है? और दूसरे जो ये आपके गुरुद्वारे वालों का है और जो इनका है, मुझे तो ये एक कब्जा करने की षड्यंत्र ज्यादा लग रहा है कि जैसे वो कह रहे हैं कि 10 लोगों को ही नमाज पढ़ा दो, मतलब कि किसी तरीके से ये सिलसिला शुरू हो जाए और ये इसको कब्जा कर ले। तो यहाँ पे मैं बस एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगी, फिर नीलेश भाई को मंच देती हूँ। मैं ये एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जो सिख गुरुओं ने सनातन को बचाने के लिए एक मिलिटेंट फोर्स तैयार की थी, और वो सनातन और सिख कभी अलग अलग नहीं थे, वो एक ही थे। ये जो मैक सिखी है, जो मैकलिफ ने लुधियाना में जो किया, और उसके बाद जो उन्होंने मुसलमान एब्राह्मनिकल रिलीजन और सिखिज्म में जो सिमिलैरिटीज ढूंढ के, हाँ, और सिमिलैरिटीज ढूंढ के उनको सिख धर्म को क्लोजर टू एब्राह्मनिकल रिलीजन बताया रादर देन सनातन धर्म। और जहां तक, अगर आप मुझे करेक्ट करिएगा, उस जमाने में अगर कोई सिख सनातन से ज्यादा अपने आप को आइडेंटिफाई करता था तो उसको बड़ा पेनलाइज टाइप का उसके संग किया जाता था। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगी कि सिख जो कि सनातन को बचाने के लिए शुरू हुआ था, ये बाइफरकेशन पिछले 70-80 सालों में इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है, इसको ब्रिज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसे है कि जब हम पानी में लाठी मारते हैं तो कुछ समय के लिए हमें लगता है कि पानी के दो अलग अलग टुकड़े हो गए हैं, क्योंकि एक इल्यूजन सा आता है, थोड़ा पानी इधर उधर हो जाता है। तो ये जो भी करा गया है, ये पानी में लाठी मारने वाली बात करी गई है। ठीक। और जहां तक ये है, उसमें वाकई ही हमको बहुत काम करना है। अभी जो हमने 26 नवंबर को करा थी, बाकी अभी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होने बाकी हैं आफ्टर। अब मैं यहाँ पे ये 26 this was a 26/11 which could have taken place and which didn't take place। और ये 26/11 जो है, ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट 26/11 का है, इट वुड हैव बीन मदर ऑफ मिलियंस ऑफ 26/11।
हर गुरुद्वारे में, छोटे छोटे शहर जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है, जिस जगह पे छोटे छोटे, तो वो कहते साहब ये तो हमारा अधिकार है यहाँ पे। और वहीं पे वो ही मुसलमान जो वहां पे आ रहे हैं, जब उनसे पूछा गया कि आप यहाँ नमाज पढ़ लेंगे, बोले हाँ ये तो हमारा अधिकार है। तो बोले अगर सिख आके वहां पे करना चाहते हैं तो बोले वो कोई कीर्तन वीर्तन हम नहीं करने देंगे, ये इनके मुंह पे बोल रहे हैं। बोले अगर मतलब कोई हिंदू आके गुरुद्वारे के अंदर कीर्तन नहीं करने देंगे? गुरुद्वारे के अंदर नहीं, उन्होंने कहा जी आप मस्जिद में आ रहे हैं, हाँ। बोले ये तो हमारा अधिकार है, यहाँ मानवता है, ये तो कहीं भी हम कर सकते हैं, सड़क पे कर सकते हैं, ये तो हमारा अधिकार है। तो अगर जी। आपका ये अधिकार है, किसी रिपोर्टर ने पूछा, हाँ। तो आपका ये अधिकार है, तो अगर सिख कीर्तन करने आते हैं, बोले ये हम नहीं करने देंगे अपने मस्जिदों में। जी। ये जी। वो बोल रहा है, और रिपोर्टर गुरुद्वारे के बाहर खड़ी हुई है, वो बोल रहा है, और ये मैनेजमेंट वाले भी वहां पे खड़े हुए हैं, ये तो हराम है हमारे लिए। अगर कोई हिंदू आता है, वो वहां पे आरती करना चाहता है, बोले साहब कैसी बात कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। तो ठीक है, आप यहाँ पे नमाज पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, उसके बाद गुरु घर में लंगर होता है, आप लंगर खाएंगे, बोला वो हमारे लिए हराम है। अच्छा। अब इतना कुछ कहने के बाद भी, सुनने के बाद भी, अगर वो मैनेजमेंट भी नहीं कहूंगा, क्योंकि मैनेजमेंट के ऊपर 2-3 लोगों ने कब्जा करा हुआ है, 2 ही लोगों ने, ठीक है। बाकी मैनेजमेंट हमारे पास आई, बाकी वहां के गुरुद्वारे के लोग आए हमारे पास, वहां पे कई गुरुद्वारे हैं, उन्होंने भी इनको समझाने की चेष्टा करी कि साहब, और खबर यह फैली कि गुरुग्राम के गुरुद्वारे ऐसा करवा रहे हैं, जबकि एक गुरुद्वारे में 2 सज्जन ने ऐसा कहा था कि मैं इन्हें परमिशन देता हूं, जो देने वाले कोई नहीं थे, और वहीं की मैनेजमेंट ने उनको क्रिटिसाइज भी किया, काटा भी। मगर क्योंकि उनका प्रभाव और मसल पावर थी या क्या था, तो वो ये कोशिश कर रहे थे, तो उसके लिए फिर निहंग जथेबंदियां सामने आई, उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो आपने तमाम वीडियोस देखे होंगे कि वहां पे उन्होंने बकायदा उसको अपनी सुरक्षा घेरे में ले लिया। तो इस तरह के आगे से प्रयत्न ना हो, इसके लिए भी हमको देखना है। हालांकि ये मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर गया है कि जहां पर भी अगर कोई एक प्रबंधक ऐसा करने की चेष्टा करता है, उसका जवाब दिया जाएगा। और बाकी यह है कि क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये नहीं कि मैं केवल सिखों को कह रहा हूँ, बहुत से हमारे मोने भी है जो केसधारी नहीं है, उनको भी सिक्खी के बारे में बहुत सारे भ्रम है, और कई बार वो ऐसी बात कर जाते हैं। तो 2 चीजें हैं, एक तो हम बार बार कहते हैं कि भाई सिख ऐसे क्यों हो गए, ऐसे क्यों, तो हमको या सिख अलग क्यों, तो वो क्यों में हमको बहुत कुछ देखना पड़ेगा, ऐसा क्यों हुआ, किस उसमें हुआ। केवल उसको उनके ऊपर ब्लेम देके हम नहीं बच सकते, तो ठीक है ना, कि ये अलग कैसे हो गए, क्यों से पहले हमको कैसे से पहले क्यों, और क्यों से पहले कैसे देखना पड़ेगा, अपने अंदर झांकना पड़ेगा हम सबको कि ऐसा क्यों हुआ। कोई ना कोई कारण होंगे, वो उसके ऊपर एक अलग हमारा विषय है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मगर ये अभी क्योंकि गुरुग्राम से रिलेटेड बात हो रही है, तो ये बिल्कुल तय है, और इसमें ये बात अकाल तख्त साहब तक भी पहुंचाई गई है कि इस तरह की अगर कोई करता है तो उसको आप बिल्कुल अलाउ ना करें। और अगर आप अलाउ कर, आप बिल्कुल क्लियर स्टैंड लीजिए। कुछ हमारा ऐसा है कि हमारे केवल मैं सिखों की बात नहीं कर रहा, पूरे भारतवर्ष में हमारे बहुत से मठाधीश ऐसे हैं नॉन सिख, जिनमें जैसे हमारे शंकराचार्य जी भी हो गए, जितना उनको मजबूती से स्टैंड लेना चाहिए वो शायद नहीं ले पा रहे, शायद वो नहीं सोच पा रहे कि आगे के खतरे क्या है, या सोच पा रहे हैं तो उनका जो टाइमली रिएक्शन है वो नहीं है। तो जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, मैंने आपके चैनल पे एक बात बताई थी कि एक सज्जन गए तो जंगल में जा रहे थे, तो लोगों ने रोका मत जाओ, रात का समय है, सुबह जाना, हम सब इकट्ठे चलेंगे, लाठी बंदूक होगी। बोले क्यों, बोले जंगल में भेड़िया है। उनका जवाब था, अरे मूर्खों, मैंने भेड़िया का शिकार छोड़ दिया। तो बात यह है कि चाहे वो शंकराचार्य जी हों या और बड़े बड़े धर्म गुरु हों, वो अपनी शांति की बात करते हैं, मगर भाईचारा और कसाई चारा में फर्क है, ठीक है ना। तो कसाई का चारा नहीं बनना, तो ये बात हमको समझनी होगी। और ये एक तरफा भाईचारा की, वो आपके मुंह पे कह रहे हैं कि ये तो हमारे लिए हराम है, मगर हम, ये हमारा अधिकार है आपके घर में घुसना,
तो इसको एक लगाम लगी है, आगे भी रोक दिया जाएगा। जी, पर एक बात तो इनकी माननी पड़ेगी कि ये अपने ध्येय में, अपने टारगेट में बिल्कुल फोकस्ड है और ये अपने टारगेट की तरफ निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी मैं नीलेश भाई को इनवाइट करूंगी कि नीलेश भाई अपने आगे सिलसिला जारी रखें प्रश्न उत्तर का। थैंक यू विजेता जी, थैंक यू वेरी मच। आपको सत सत नमन। आपने जो कार्य किया वो आपके जैसा सरदार ही कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपके कुछ भी काम आ सकूं तो मैं हाजिर हूं। दैट इज नंबर वन। नाउ अपनी पूरी जो बात बताई वो सुन के इतना दुख होता है, दुख के साथ इतना गुस्सा आता है कि हम कभी सीखेंगे? हम तो कभी सीखने वाले ही नहीं है ना। पूरा 1200 साल का इतिहास हमारे साथ पड़ा हुआ है। हमने उन लोगों को बार बार माफ किया और उन लोगों ने हमको बार बार पीटा, फिर भी हमको अक्ल नहीं आती है। ये हमारे पास दूरदर्शीपणु नहीं है, हमारे पास मुस्तदीगिरी नहीं है, हमारे पास विजन नहीं है, हमारे पास विजडम नहीं है। ये एक खास करके, और मेरे लिए मेरा सिख भाई इतना ही हिंदू है जितना मैं हिंदू हूं। मेरे लिए सिख सनातन से अलग नहीं है, मेरे लिए जैन सनातन से अलग नहीं है, मेरे लिए बुद्धिस्ट सनातन से अलग नहीं है। ये सब चारों चार सनातन के साथ ही है, राइट। तो कभी हम लोग को अकल आएगी। और दूसरी बात जो आपने कही कि हमारे जगतगुरु शंकराचार्य और हमारे दूसरे मठाधिपति कोई स्टैंड नहीं लेते हैं, राइट। तो जो स्टैंड नहीं लेते हैं ना, उनको स्टैंड लेने की हमारे को मजबूर करना चाहिए कि वो स्टैंड लेना सीख ले। वो समाज का उत्तरदायित्व है। एक सरदार जी रवि रंजन का उत्तरदायित्व नहीं है, ये नीलेश का भी इतना ही उत्तरदायित्व है। समाज को जागना पड़ेगा। समाज को, जैसे आपने स्टैंड लिया ने, आप अकेले थे फिर लोग आपके साथ जुड़े, आपने शुरू किया, ऐसे समाज को स्टैंड लेना चाहिए। तो मुझे एक रवि रंजन जी आपको ये बताना है, मैं तो जितनी आपकी तारीफ करूं इतना कम है। तो कभी ये हिंदुओं को, सिखों को, जैनों को, बुद्धों को अकल आएगी कि ये लोग मुसलमान अपना सातिर दिमाग इतना काम लगाते हैं कि वो अपने टारगेट में पक्के हैं, क्लियर है। उसका दूरदर्शीपना कब्जा के गजवाए हिंद कैसे करने का है, ये सब तरीके हैं गजवाए हिंद के, मुझे ऐसे दिखता है, बराबर है। लेकिन हमारे भाइयों को, ये चारों को, हिंदू को, सिखों को, बुद्धिस्ट को, जैनों को क्यों ये नजर नहीं आता है? कभी नजर आएगा ये। और उसके लिए आपका क्या संदेश है प्राजी? आप लाउड से लाउड जितना कह सके इतना संदेश दीजिए प्लीज। ऐसे है कि बाजार में अकल की कोई गोली मिलती नहीं है कि ये गोली खाओ और आपको अकल आ जाए। तो भूल से नहीं सीखते, हमारी भूलों से हम नहीं सीख सकते हैं। हाँ जी, और मगर सेकुलरिज्म का चूरन हमने बहुत खाया हुआ है। अच्छा, अब इसका यही इलाज है, जैसे हुआ था कि वो हमको, हमारी जो थी, हमने 3 रक्षा पंक्तियां बनाई थी। पहली में तो हमने खड़े हो जाना था, मैंने हाथ जोड़ के कि साहब आप कृपा करके अंदर जाके हमारे इसको खराब ना करो, जो हमारी मर्यादा है उसको भंग ना करो, आप जो मर्जी करो, जहां आपकी दुकान नहीं खाली हो रही तो उसमें कोर्ट में जाओ। ये फिर गुरुद्वारा मैनेजमेंट के लोगों से पूछना साहब हम क्या करें, और उनका ये जवाब, उनको ये कहना चाहिए साहब आप क्या करें इसका हमारे पास जवाब नहीं है, आप देखिए जो करना है। कि मतलब कई वहां पे बातें हुई कि ये आया जी साहब कोर्ट सुनती नहीं है। तो आप कह रहे हो 70 साल से कब्जे हुए हैं, तो 70 साल में कोर्ट ने सुना या नहीं सुना? आप कोर्ट गए कि नहीं? अगर आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हुआ तो आप कोर्ट गए नहीं और फिर कह रहे हैं कोर्ट सुनती नहीं। आपने एफआईआर करवाई नहीं तो फिर कहते हैं पुलिस एक्शन नहीं ले रही। आपके ऊपर अगर कब्जे हुए थे, अगर आपकी सहमति से कब्जे नहीं हुए थे, तो आपने एफआईआर क्यों नहीं करवाई कि मस्जिद के जमीन के ऊपर फलाने ने कबाड़ी की दुकान खोल ली, फलाने ने जूते की दुकान खोल ली? उसमें हिंदुओं ने भी खोली, मुसलमानों ने भी खोली, कैसे खोल ली? तो ये जैसे उस दिन हमारी जो दूसरा घेरा था वो निहंग सिखों का घेरा था, ठीक है। तो हम तो हाथ जोड़ के खड़े होते, वो फिर अपने तरीके से वो दूसरे तरीके से अपना प्रोटेक्शन करते हैं, क्योंकि हमको डिफेंस करना है। हम कोई किसी के नहीं जा रहे, पर अपना घर हमको बचाना ही बचाना है। और ये जो लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग शरारती लोग हैं, अपने घर में कोई आग लगा रहा है, उसको बचाने वाले को तो आप शरारती कह रहे हैं। हम कोई किसी के घर तो आग लगाने गए, या हम जबरदस्ती मस्जिद में घुसने की कोशिश करते, ठीक है ना, कि साहब हम यहाँ पे तो समझ आता है। जो जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है उसको आप तो सेकुलर कह रहे हैं। जिस तरीके से आपने अपना किला डिफेंड किया, ये एक तरीके से अपने किले को डिफेंड किया।
सनातन शक्ति से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी हम इसी तरह से आपसे चर्चा करते रहेंगे। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको कि आपने सच्चे सिक्खी होने का कर्तव्य निभाया। मैं परिचय तो नहीं बोलूंगी, कर्तव्य निभाया, और हम सब से जो भी बन सकेगा हम आप सबके संग जुड़ेंगे और हम आपके साथ हैं। जय श्री कृष्णा।